the Vichy to honor our Bishop Benny Varghese. May I now invite Father Manu to to honor Father Joseph. Father, look here. May I now invite Reverend Father Jacob Vici of Itanagar Diocese and Reverend Father Manu Matthew, the Chancellor, to present bouquet to Reverend Father Joseph. Next, I invite Sister Elsa S.H. to deliver the welcome address. Our beloved Bishop Ji, respected fathers, sisters, all the well-wishers and all the invited guests. The family members of Gumdo Retreat House has arranged a small program as our dear Father Joseph is going away from here. Actually, we don't want to send him away from here, but since he is selected for a better mission work, so we surrendered ourselves at the feet of the Lord and arranged this small program. So first I will hearty welcome to our dear Bishop Ji, who has come away after giving up all the scheduled work and came here to make us happy here. Hearty welcome, dear Bishop Ji. Next, I will hearty welcome to our dear Father Jacob Machatalani, who is the Vicar General of our diocese. Father also has got a lot of work to do in his parish, but still he came here to make us happy make successful for this program. Now I will hearty welcome to Father Manu Matthew, the Chancellor of our diocese. Father also has got a lot of work, we know, but still whenever we call, he comes here to do. Bishop of Itanagar, Reverend Father Jacob VG, Reverend Father Mani Matthew, Chancellor, dear fathers and sisters, and all the well-wishers, good evening to everybody. God is powerful, God is great. ईश्वर महान है, ईश्वर शक्तिशाली है, और ईश्वर का सारे कामकाज भी शक्तिशाली और महान है, और ईश्वर का सारे कामकाज को करने के लिए ईश्वर इंसान को एक मौका देता है, इंसान को अवसर देता है। एक इंसान के द्वारा ईश्वर का पद्धति प्लान को पूरी करने के लिए ईश्वर इंसान को मौका कृपा देता है। आज हमारा बीच में हम सब लोग इधर एकत्र हुए हैं, एक कारण है फॉर जोसेफ को सेंड ऑफ देने के लिए। मैं बोलता हूँ, वी आर नॉट गिविंग द सेंड ऑफ, वी आर ओनली प्रेइंग फॉर हिम, विशिंग हिम ऑल, वी आर लुकिंग फॉर द ए गुड फ्यूचर फॉर हिम। We don't want to send him away from here because he is the part of the center since 10 years onwards. So here for Joseph जी का जीवन के बारे में मैं ऐसा हमेशा खुशी
एक एक कारण है, ईश्वर एक एक जगह में 10 साल तक सेवा करने के लिए कृपा दिया। हमारा रिलीजियस का जीवन में एक जगह में इतना साल बैठने के लिए प्रोसेस नहीं देता है, और ईश्वर एक कृपा, ईश्वर कृपा है। कारण क्या है? ये जगह ईश्वर का मंदिर, ये प्रदेश ईश्वर का एक ईश्वर के लिए, ईश्वर जनता के लिए ईश्वर ने चुना है। इसलिए ईश्वर का एक कृपा का जगह, इस जगह को अच्छे से सब कुछ बनाने के लिए और ईश्वर के लोगों को ईश्वर के पास लाने के लिए कृपा आशीष फादर जी को ईश्वर ने दिया। इसलिए मैं खुशी से बोलता हूँ और बताए, ईश्वर का कृपा फादर जी के जीवन में इतना ज्यादा अनुभव किया। इस डाउरी प्रेजेंस वी आर ऑलवेज encouraging or all the blessing through him we receive the many blessing all the truth of the others in the Assam. It is the God's grace, ईश्वर कृपा है। हमेशा ये जगह को ईश्वर के लिए एक अच्छा मंदिर बनाने के लिए और एक अच्छा ईश्वर कृपा देने के लिए इंसान को कृपा देता है। इसलिए आज का दिन में अब देखिए हमारे सेंटर का सारे कोने को देखिए, हर जगह में ईश्वर का एक मंदिर है, गिरजा भी है, हॉल, प्रेयर हॉल भी है, और दुष्ट का एक अच्छा स्टेशन बना के रखा, ब्रोटोस भी है, प्रार्थना करने के लिए एक अच्छा एम्बियंस भी है। कारण क्या है? ईश्वर का जगह, ईश्वर के लिए, ईश्वर का जनता के लिए ईश्वर ने भारतीय को मौका कृपा दिया है। मैं फिर एक बार आया था, उस समय में जाने का समय देखा है, ये जगह छोटा सा जगह है। इस तरफ में बड़ा पहाड़ था, इस तरफ में बड़ा नदी था, इस तरफ से छोटा सा रास्ता था, रोड भी अच्छा नहीं था। अभी मैं 3 साल पहले आया था, इसका बाद में देखा है पूरा अच्छा बना के रखा। इस सारे बढ़त के पीछे फादर जी का एक मन दिल है। फादर जी का हमेशा मन दिल यहाँ पर होगा। कारण क्या है? इतना साल मेहनत करके अच्छा स्वास्थ्य के लिए नहीं देखा, अपना अच्छा समय के नहीं देखा, और अच्छा एक एंजॉयमेंट के नहीं देखा। हमेशा ईश्वर का लोगों के लिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, ईश्वर का वचन प्रसार करने के द्वारा ज्यादा से लोग इस सेंटर का आने के लिए फादर जी के द्वारा ईश्वर ने कृपा दिया, आशीष दिया। कभी कभी लोग बोलता है फादर प्रीच इतना अच्छा है, फादर प्रीचिंग करेंगे तो हम नहीं सोएंगे, लोग बोलते हैं ना, और नहीं सोएगा, अच्छे सुनेगा, अच्छा एक इसमें पॉइंट्स भी होता है। जीवन को बदलना के लिए इतना दूर से लोग आता है, इतना दूर घंटा यात्रा करके आता है। कारण क्या है? ईश्वर का मंदिर में हमारे जीवन में मन से दिल से सेवा करने के द्वारा ईश्वर हमारे मिनिस्ट्री को आशीष देगा, बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कृपा भी मिलेगा। फादर जी का जीवन में सारे कामकाज के पीछे एक दिल है, एक मन है, ईश्वर के लिए काम करेगा। मैं देखता है 24 आवर्स कोई भी बुलाए तो अचानक बाहर जाएगा प्रार्थना करने के लिए, उस पर मदद चाहिए तो जाएगा, काम करेगा। ईश्वर का मिनिस्ट्री के लिए ऐसे नहीं, हमेशा देखता है, एक क्षण भी ऐसा बैठने का मैं नहीं देखता है। हमेशा ईश्वर का सेवा में और मिनिस्ट्री करने का काम में हमेशा बिजी था। कारण क्या है? दिल में एक देयर इज अ फायर इन द हार्ट, दिस फायर इज फॉर द ग्लोरी ऑफ द गॉड। ईश्वर का महिमा के लिए सारे काम काज अपना जीवन के लिए नहीं किया, अपना नाम के लिए नहीं किया, ओनली ईश्वर का महिमा के लिए लोगों को किया। इसलिए 4 साल का मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बोलता है, इतना भी एक अच्छा पुरोहित में देख मैं खुशी है। कारण क्या है? हम भी ऐसा करने के लिए हम भी कोशिश करता है। मैं भी मेरे जीवन में मिनिस्ट्री को सिखाने के लिए, टू लर्न द मिनिस्ट्री, फादर वाज so much helpful to me all the way. When I came, I don't know Hindi, I don't know how to read, speak. अभी ईश्वर कृपा है, फादर जी का थोड़ा ऐसा हेल्पिंग और करेक्शन सुन के फादर को हिंदी भी मैं भी सीख गया थोड़ा भी। हालेलुया, हालेलुया। फादर जी का हिंदी सुन के मैं सीखा, मतलब by listening to his हिंदी I learned something. It is the blessing of the Lord. कारण क्या है? ईश्वर के लिए हम मन से जिस काम करें तो कृपा ईश्वर देता है। अब देखिए हमारे सेंटर कितना
हर जगह में एक ड्यूटी है. There's a duty, there's a grace in every corner of our center. ईश्वर का जगह, ईश्वर का एक शांति जगह. इसलिए कारण क्या है, हमारा सारे लोगों को प्रार्थना भी है, हम गुंतगा का परिवार लोगों भी मदद करता है. सारे सबों का ये सहायता के द्वारा ऐसा बनाने की कृपा मिला. दिल से मन से मैं विश करता हूँ फादर जी को. मिस्टर बन के गुवाहाटी कहती जा रही, उधर भी आने वाले दिनों में हमारे कांग्रेस के लिए, मिशन के लिए ज्यादा काम करने की कृपा मिलने के प्रार्थना करते हैं. अभी एक दो शब्द माता पिता के बारे में भी. हमेशा एक खुशी की बात है. मैं कभी कभी मुकेश घर जाएगा तो घर में लोग बोलता है मेरा परिवार में एक ही बेटा है, एक ही बेटी है और ईश्वर का सेवा के लिए पुरोहित बना के मैं हम नहीं भेज दूंगा. कारण क्या है, एक ही बेटा घर में ऐसा. अभी देखिए मम्मी पापा को मालूम है अपने जीवन में इतना तकलीफ हो सकता है, एक ही बेटा को ईश्वर का सेवा के लिए भेजेंगे तो इतना प्रॉब्लम होगा. पता चल के बाद में भी ऐसा किया. इट इज द ग्रेट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पेरेंट्स. ताली बजाइए जोर से. ऐसा हमारा कलीसिया में भी, परिवार में भी ऐसा मम्मी पापा को देख के ईश्वर के लिए हम देने के द्वारा हम 100 गुना वापस हम मिलेगा. ईश्वर देता, इसलिए हमें से खुशी है. आज के दिन में मैं लंबा बात नहीं देगा. इट इज वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई वांट टू कंक्लूड. सो आई विशिंग द फादर ऑल. आशा करते हैं फादर जहाँ भी जाएंगे यहाँ इतना वचन सुनाए और यहाँ से जहाँ कहीं भी जाएंगे और यहाँ से ज़्यादा वचन सुनाए, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोल दिया है संसार उनके शिष्यों को संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार फैलाओ. तो हम इसी आशा में है कि फादर यहाँ से जहाँ भी जाएंगे और अच्छी तरह से वचन सुनाएंगे. उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले और आगे जाके वो और अच्छा प्रीचर बने. उनके माता पिताओं के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे. इसी तरह फादर को सपोर्ट करें और उनके जैसे और माता पिताओं को फादर यीशु भेजे कि अपना बच्चों को अपने यीशु के दरबार में काम करने के लिए. तो हम आज इसी आशा के अनुसार हम थोड़ा सा एक गाना प्रस्तुत किए हैं. Dear Father Joseph, dear Bishop, Father Manu, dear parents of Father Joseph, dear fathers and sisters, and my dear friends. I know Father Joseph from last 10 years when he came as a young priest and joined here. In those days, I used to ask our people to come here to join the retreat center for retreats every month. We used to send them, every month we used to send, and we had to do a lot of cajoling information, giving information in the church and announcing and all. But then gradually I saw that people started coming here without my announcement. They knew that there is a very good retreat center after Father's coming. People got to know more and more of God's word, and they started coming without being told. Now they inform me saying, Father, next week there is a retreat. We are going. They inform us ahead of time that instead of informing them to go, they come and inform me that they are going. It's a great progress. I am really happy that Father has made the word of God known to the people, and people have learned to love the word of God that was being preached here. So there is so much of progress in our community. You can see because of the retreat center that is here. So dear Father, after your coming, as I mentioned, our people's understanding and of the word of God has improved. So also the campus has improved, so beautiful. It has become a beautiful place. And as Father Kristaraj was telling, God has made use of you to bring glory to Him and bring our people closer to Him. So God has made use of, and I congratulate you for that. And for all the good things that you have done, all the good works that you have done, always with a smile, because you are, as Father said,
he always had one desire to preach God's word and bring glory to God. And when we are busy with that, when we know that what we are doing is for God's glory and for the good of our people, God is with us. God doesn't abandon us. He is always to support us, to help us in our effort. And so we have done a lot for our people here, and I thank you for that. And I understand our people will be missing you very much. But we know it is as we are called to go and the whole world to go and preach the word of God everywhere. And so I wish you all the best in the new place, and the new ministry will be also more successful, and you will be able to bring glory to God and bring our people to closer to God, to the people. And your outreach programs also going to other parishes also has helped not only those who are in the township here in the capital area, other area, the communities also benefited from your outreach programs. And so thank you for all those good. Joseph, for Jacob, Papa Mummy, for Joseph Vadea from Boragang and sisters, the sisters from Harmuti and Lakhimpur, fathers from Harmuti and Lakhimpur, and all the faithful and my dear friends, fathers and sisters. The first time I met Father Joseph is on 2012, September 28, at the MSF study house, Shillong. It was not a pleasant gathering. We were there for the funeral of our Shijopur MSFS, who passed away in an accident in Tato. So as the funeral was over, somebody came and told me, one brother, I met your brother also. Then I was wondering, who is this brother? Then he said, this is your brother. I said, he's not my brother. First time that I met him. Since then, often I get the comment that, are you related? Or sometimes I got the credit that I am the retreat preacher in Gumdo also. And in the seminary in Sacred Heart, I was in audience, father was in Sacred Heart. I don't know for what reason we used to call him Bishop. I don't know what was the reason. We used to call him that. I think he was loved by everyone there. And when I came here as a priest, and I was so happy when I came to know that he also appointed here. And since then, till today, and even after that, Father is my, a personal friend and a support and a companion. We attended his retreat many times, we fathers and sisters. We listened to him. But more than the retreats, what I feel is that he understood everyone. He was kind. He is patient. He spoke to us the way he understood, in a human way. He did not listen to us to give us solutions, but he listened to us to listen to us. To listen to us. And I am sure many of us have experienced that from him. If many of us are smiling, it is because of him. I can vouch for that. And as Father leaves this place for the new mission, and I am sure that his presence will continue with us, not only here in when we go to Guwahati, also we can drop in there. And another thing, we all know that since he is in this borderline here, he was our refuge. When there was inner line issue, when there was a taxi issue, he was our refuge. In Old Testament, in the Deuteronomy, we see Yahweh assigned certain cities a refuge where people can run when they commit sin. There they will not be stoned to death. I think Gumdo and the presence of our Jacob was a refuge for all of us, for everything. When we come, when we bring workers or something, there is no ILP, we immediately tell the police, we are going to the retreat center, and we come here. It's a refuge, place of refuge. So not only as a physical refuge, I believe it was a spiritual heritage also, spiritual habitat also.
So a lot of things to share, but I think the words were not sufficient how Father was to us. And thank you, Father Joseph, for your companionship, your mentorship, your prayers. And even when he is sick also, he never tells us or he never shows that he is sick. He is in pain, but he is always there to help. And I would say that whenever there is a retreat, he used to call the fathers for confession. I was the one always say I would come, but I would not come. But fathers used to, we like to come because that was the relationship and the love he showed to all of us. And of course, about the development of this center, all the fathers, those who are here and there, everybody know, as Father Jacob said, Father Christiraj said, how it was developed. And another living example to all the priests here, I think he always bring his papa and mommy here. We all know that he is only son in the family. They gave him for Jesus. So in their old age also, even before also, he used to bring them and keep them here. And it is an example, it is an inspiration for all of us. How the father, as a son as well as a priest, he was, and how happy they will be. And Father, we pray for you, continue to pray for us. Thank you so much. God bless you. Joseph, the outgoing director of Divine Retreat Center, Mr. T.P. Johnny and Mrs. Teresa Johnny, the parents of Father Joseph, Reverend Father Jacob, the Vicar General of the Diocese, Reverend Father Manu Matthew, the Chancellor, Sri Thana Tupu, the retired DFO, dear fathers, sisters, well-wishers from both Arunachal and Assam. I'm very happy to be here to stand in front of you to say a big thanks to Father Joseph. 4 years ago, I met him on the road in Nagaland. He lost the way at midnight. He called me and said, "We are lost." I said, "Where are you?" He told me the hotel in front where they were. I said, "You just stay there. In 5 minutes, I will come." And I took the vehicle and I managed to trace him out in the middle of the road, and brought him to my place where I was staying. Just to tell you something about this center, it is important when we gather together to know little history of the center. For all of you should know, the Divine Retreat Center in Kerala was begun by Father Matthew Naikaprambil back in 1977. That was the charismatic spiritual renewal in the church and in the church in India. Father Matthew Naikaprambil began that center. Then slowly in 1983, the Divine Retreat Center was led by Father Matthew Panakil and team. Then we used to ask the fathers, the Vincentian fathers, to come around for conducting various retreat programs. But fathers would say, "We will not come unless we are led by the Spirit." I remember back in 1989, Father Matthew Naikaprambil came to Nagaland when I was a seminary. 88, he came to Nagaland. The whole crowd had gathered to listen to him. 88. So in 2003, we wanted to start a center in this diocese. So the fathers, they had asked the Vincentian fathers to come over to Itanagar, to Arunachal Pradesh. And in the year 2003, 2 persons were sent to Arunachal in the persons of Mr. Jijo and Mr. Babu. They were staying here, and slowly they started developing this center, the reaching out to the people. But after some time, in the year 2008, the congregation, the Vincentian congregation,
decided and discerned, and they sent Father Augustine Kirakkevelil here. But after being here, what he did was he was sent to Europe. So the first continent from here we supplied the missionaries was to Europe to witness to Christ in the land where faith first flourished, now needing new evangelization, Europe. Then came the second person in the person of Father Anto. Father Anto. Father Anto worked here for a few years and he was sent to Africa. So again from here, Arunachal, we sent the missionaries to Africa to serve the vibrant, youthful church and learn the joy of the gospel. Then came the third person in the person of Father Sam. Father Sam. Father Sam worked here for a few years and he was sent to Australia. Canada. He was Canada. he was sent to Australia, Canada. Okay, Canada. Or what? Australia or Canada, somewhere. To minister to the migrants and to bring the joy and fire of the faith to secularized country. Fourth person came was again we find in the person of Father Kyriakos who was sent to Canada. So we find the people are sent from Arunachal to different continents to proclaim the word. Because I was just reflecting over the things. Anyway, we have Father Joseph who is not going to be sent to the other continents, the North America. Already we have in Canada, North America. We are not going to send him to Antarctica and South America, but he will continue to be in Asia itself. And all what we want to say, Father, is this, just one few points. Father Joseph, I appreciate the vision and faith with which you brought up this center. The book of Hebrews chapter 11 verse 1 speaks about the vision and faith of the believing community. 10 years of your presence here, you brought this center up and shows that you had a clear vision for this center. As Father Chrisurai said, usually for the religious communities, 3 years and another 3 more years, 6 years maximum. But I think, I don't know what his superiors felt and kept him not 6 years, for 10 years they kept him here. So the vision he had from the book of Psalms 127 verse 1 speaks about, unless the Lord builds the house, in vain do its builders labor. I think God had a plan for the people of Arunachal. And God had a plan for the person of Father Joseph to be here for the last 10 years. And the second quality what I find in the person of Father Joseph is the perseverance and the hardship he faced. The hardships, the land issues, the fund shortages, the water, the delays, the criticisms, everything. But he faced it with perseverance. In our life, we are also called to face the challenges with perseverance. And third thing Father spoke about is that the shepherd's heart. Father Joseph had always the shepherd's heart. John chapter 10 verse 10 speaks about it, that I have come so that you may have life in its fullness, like a shepherd caring for the people who came here. The house of God where priests, religious and laity felt at home and all could feel at home in this center. Father Manu already said, if whenever the people are in trouble, call Father Joseph and he is there. And if you look at the campus, he brought up this center from nothing. I asked Father Manu, we both of us were traveling from Bishop's house to the center. I asked him, how was Gundo earlier? He said, it was a jungle. He said, it was a jungle and there was nothing. And from nothing, he has brought it up with attention to detail and the beauty of this, to beautify this
beautiful center. And all these things he did in collaboration and in humility. You collaborated with everyone. You did not do it alone, but collaborative ministry. And that is the beauty which I see in this beautiful diocese, dear fathers and sisters. We, all of us, collaborate in all the work what we do. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 speaks about it, that Paul is speaking that you planted, others watered, but God gives the growth. And we, all of us, are doing the same thing. And Father Joseph has done the same thing. Somebody planted, Father watered, and God has given the growth. Father, wish you all the best. May your work which you did here bear fruit in 100-fold, fruit that will last. John chapter 15 verse 16 speaks about it. 100-fold dividends we may get it. The retreats, hundreds of people have touched by your words. Thousands of confessions you have listened to. The number of vocations have come from here. From this place itself, we have one sister here. From Assam, I know there are so many of our young girls who came to attend the retreat, have gone back and followed the path of the Lord. There are so many of them, I am aware of that. The vocations that you stirred, the marriages that you healed, the priests that you renewed, all these things are the fruits of your presence. Father Joseph, thank you so much. May God bless you. All what we want to say is, we love you. We continue to love you. When I am on my way to go hunting, often I will stop over in that center, Divine Retreat Center. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आदरणीय बिशप जी, आदरणीय फादर जेकब, आदरणीय फादर मनु, फादरगण, यहाँ उपस्थित सभी सिस्टरगण, मेरे सारे भाई बहनों, बच्चों, पोस्टलेंस, आज सच में बहुत चीज़ें बोलने का सोचा था, लेकिन आज जब यहाँ खड़ा हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये 10 साल, जैसे बिशप जी ने कहा, जैसे फादर क्रिस्तुराज, फादर मानु, फादर जेकब ने कहा, ये 10 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। 10 साल गुजर गया क्योंकि जब एक साथ हम चलते हैं, साथ में हम चलते हैं तो समय का पता नहीं लगता। साथ में बैठ के अगर बातें करें तो समय का टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। और मैंने इस 10 साल में इस जमीन पर, अरुणाचल की जमीन पर, प्रतीक रूप से इस घुमतों में ये चक्कर देखा है कि प्रभु कितना भला है। प्रभु अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु 10 कदम बढ़ाते हैं। हमेशा हम हर टॉक्स में, हर जगह पे बोलते हैं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है इस जमीन पर, इस 10 साल में मैंने कभी भी एक कदम बढ़ाया हो, प्रभु ने 10 कदम हमेशा बढ़ाया है। जैसे फादर जी को बोल रहे थे, यहाँ पर जितने भी चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं सब प्रभु की कृपा से ही यहाँ पर हुआ। फादर क्रिस्तुराज ने बताया पहले यहाँ पर कैसे था। मैं जब ब्रदर था, एक बार मैं भी यहाँ पर आया था। I've come here also as a brother, as a deacon. I've come here. यहाँ पे कैसे था मैं जानता था। फादर सैम को मैं हमेशा सुनता था। फादर सैम यहाँ थे, हम we were there in Sacred Heart studying. Father Santosh, myself, always studying in Sacred Heart in Shillong. So we used to listen to Father Sam because how was this place, you know, and we came all, we also experienced, because Father Sam was sometimes agitated, angered, because he used to make a lot of vegetable gardens, and the next morning सारा सुअर, सारा गाय सब कुछ खा के खत्म कर देता था। तो वॉल कुछ नहीं था, इस तरफ पहाड़ था, यहाँ नदी था, और it was different, but then God changed it, you know, through many different people. Bishop Ji has already told the history, and you know to tell all we are here. So people, the fathers through whom God has intervened in this land and made it a beautiful land. I remember Father
Kulande Swami, he came 2 years back here. He celebrated. We were celebrating a mass, and after that, he just came in. So I asked him to, just people were there, retreat was going on. So Father ne, he just came and gave a message, and he said this was the place from where the faith went inside to Arunachal, from here to Sagali and other places. And he told about how he had to run from Sagali once he went from here to preach, and he had to dress like a nishi. And then one magistrate came and asked him that where is Kulande? And he said, Tolo, he said. And they went that side, he went this side. And he came through jungle back to Harmoti. He was explaining that. And he told faith started from here and it entered inside Arunachal. Now people are coming back to this place to be, to be rekindled in the faith, to be again united to the Lord, to be strengthened in the Lord. And I was very happy when he said that. प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, जैसे बिशप जी ने कहा, अकेला हम ये नहीं कर सकते, आप सबने साथ दिया। तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अभी के बिशप जी, बिशप डेनी को। बिशप जी ने कहा हमारा मुलाकात एक मिडनाइट में हुआ था। मैंने इनको 3 बजे उठाया, 2:30 बजे उठाया, 2 बार बुला के पूछा, लोकेशन डाला। लोकेशन डालने पे दिखाता है जो हमारा सही लोकेशन है, लेकिन रास्ता नहीं है होटल के सामने। एक्चुअली लैंड इज बिहाइंड दैट। तो हम लोग गूगल है ना, क्या कर सकते हैं, बहुत कोशिश किया, नहीं पहुंच पाए। तो आखिरी में बिशप जी आए। We were very happy because those who were fathers were with us. And after the next day also a provincial came, and in the morning we had to leave again. So we went for blessing in Zadima. So we came again and stayed at night. Early morning we got up to go. And early morning at I think 4 o'clock, he had made tea for us. There was nobody. He was the one who made tea and breakfast, and everything was ready. And we were very, very happy. And Provincial told him he's very a good priest, and suddenly he became bishop. The next time we saw him as a bishop. बिशप जी, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 4 साल जब से आप यहाँ आए हैं, आपका प्यार, आपका इंकरेजमेंट, आपका साथ। बोलते थे तब भी फादर जेकब वहाँ से लोगों को भेजते थे, फादर बुला के बोलते थे इतने लोग आ रहे हैं, रिट्रीट है क्या, रिट्रीट नहीं है ना, है ना, सब पूछ के फास्टिंग के लिए भेजूं। हमेशा फादर जेकब एक पिता की तरह मदद किया है। फादर मनु ने जो भी कहा उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। फादर मनु के साथ एक रिश्ता उस दिन से तो मनु याद रखते हैं, मैं भी याद रखता हूँ। उस दिन हम मिले थे, लोगों ने कहा हम लोग भाई हैं, तब से हम भाई हैं। हमें वो रिश्ता हमने कीप किया है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, एक भाई की जैसे फादर मनु को मेरे जीवन में दिया। यहाँ बैठे हुए सभी फादर गणों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने बुलाया आप लोग हमेशा आए हैं। कितने भी मुश्किलें हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी वहाँ पे प्रोग्राम्स हो, हमेशा फादर लोग आए हैं। इवन गोगामुख से लेकर बोरगान तक, बिस्नेचराली तक हमेशा, और यहाँ से हमारे अरुणाचल में हर हमारी ईटानगर डिग्नरी से हर पुरोहितगण हमेशा यहाँ आए हैं। सिस्टर्स भी हमेशा यहाँ आते हैं, मदद करते हैं। सिस्टर्स हमेशा प्रार्थना करते हैं, लोगों को भेजते हैं। और ये सेंटर अगर बड़ा है तो आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से। इसलिए मैं तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपके साथ हमेशा हो, आपको आशीष दे और कृपा दे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। जोर से ताली फादर लोगों की, जो फादर सिस्टर्स, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हमारे बच्चे हैं। मैं हम सबके सामने मैं तहे दिल से हमारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बच्चों को। और हमारे सिस्टर्स जो यहाँ पर, हमारे यहाँ के कुछ महीने तक जो सबसे यंगेस्ट सिस्टर यहाँ पर था, हमारे यहाँ की यंगेस्ट सिस्टर थी, जिन्होंने आकर यहाँ पे स्पीच, जिन्होंने मेरे बारे में 2 शब्द कहा, वेलकम कहा। सिस्टर एल्सा, सिस्टर सबसे यंगेस्ट है हमारी, 81 इयर्स। उसके बाद जो यंगेस्ट है 76 इयर्स, सिस्टर टेरेसा। अभी हमारी सिस्टर एन यहाँ पर आई हैं। तो उससे पहले भी कई सिस्टर्स, कुछ सिस्टर्स यहाँ पर आकर मदद किए। कई साल, 10 साल में कई सिस्टर्स यहाँ आकर मदद किया। उन सबको भी धन्यवाद। हमारे बच्चे, उन्होंने जो शब्द कहा उसके लिए धन्यवाद।
मैं दिल से उन्होंने जो कहा वो सही है। एक परिवार जैसे हम लोग यहाँ हैं, सिर्फ एक काम काज करने वाले या काम करने वाले लोग जैसे नहीं, बल्कि एक परिवार जैसे हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे लोग हैं, मिस्त्री हमारे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनाए, यहाँ पर मिस्त्री हमारा निर्दोष यहाँ पर है। सिर्फ एक कई ये बच्चे जितने भी यहाँ पर मदद करने के लिए, कई लोग बाहर से आते हैं खाना बनाने के लिए, हमेशा हर रिट्रीट में आते हैं, उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु ने इन सबको परिवार जैसे मेरे जीवन में जोड़ा। कई लोग आसाम से आए हैं परिवार, यहाँ पे सुनीता दीदी हैं, कई लोग दीदी लोग हैं जो लोग आए हैं, उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे गुम्तों के परिवार जिन्होंने मेरा साथ ये 10 साल दिया, really joyful to tell they were always with us। जब भी कोई भी चीज कहा हो, समझ में नहीं आए तो भी हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे हमेशा मदद किया है, चाहे वो चर्च के रेनोवेशन में हो, ये बिल्डिंग बनाने के लिए हो, हर बिल्डिंग यहाँ का बनने के लिए, हर चीज में हमेशा, हर ये कंपाउंड भी क्लीन रखने के लिए हमेशा, सोशल वर्क, हमेशा हर चीजों में हमारे लोगों ने मदद किया है। हमारे बच्चों ने, यूथ ने मदद किया है। जब लॉकडाउन था मुझे बहुत खुशी था, क्योंकि खुशी इसलिए था, लॉकडाउन था इसलिए नहीं, पर लॉकडाउन के समय में मुझे बहुत आनंद मिला, क्योंकि वो जो साल था उनमें मेरे सारे यूथ को मैं यहाँ इकट्ठा कर सका था। हर सैटरडे यहाँ पे प्रोग्राम था, हर सैटरडे उनके लिए मिसा था। और उसी बीच हमने एक घर भी बना के दिया, इनको घर नहीं था, घर बना के दिया। तो बहुत बहुत खुशी हर एक परिवार के साथ, यहाँ पे 90 परिवार जैसे हैं, हर एक परिवारों के साथ मेरा एक याद है, मैं कभी उनको भूल नहीं सकता। उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद। कुछ लोग यहाँ आए हैं, जैसे बिशप जी ने कहा, श्री तना तोपो, उनकी पत्नी श्री तना पुनिया, और यहाँ पर आए हुए श्री चुको दादा, हमारे कमेटी के प्रेसिडेंट, श्री कुमल तेजी कुमल, और सभी कमेटी के लोग और हमारे गुम्तों के सभी अबू अन्य लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ पप्पू नाला से भी यहाँ पर आए हैं, सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्रदर्स को भी जो हमारे बीच में, फ्रांसिस्कन ब्रदर्स जो यहाँ पर हमेशा हमारे कासिता में और नाम साइड में हैं, वहाँ से भी लोगों को वहाँ भेजते हैं, हमेशा यहाँ पर मदद किया है। आप सबों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का ये प्रोग्राम मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, मेरे साथ जो पुरोहित है फादर क्रिस्तराज, ये 4 साल जो सबसे सुंदर साल था, पहले सालों से भी सुंदर था, लेकिन ये 4 साल बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारा जो हम दोनों का जो साथ ना, क्योंकि साथ में जो व्यक्ति है उस पर निर्भर करेगा आप कैसे काम कर सकते हैं। तो साथ में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति मुझे प्रभु ने कृपा के रूप में फादर क्रिस्तराज को दिया। बहुत ही अच्छा समय हम लोग यहाँ 4 साल प्रभु की काम करने के लिए बिता सके। फादर बहुत मेहनती हैं, फादर जितना अपनी शक्ति से कर सकते हैं उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया, हमेशा मदद किया। तहे दिल से मैं फादर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं ऑल द बेस्ट, फादर यहीं पर होंगे, आपके साथ होंगे, आपको जब भी कोई मदद की जरूरत हो यहाँ पर फादर आपके साथ होंगे। और मैं अपने पापा मम्मी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो यहाँ पर आए। एक्चुअली इट वाज नॉट प्लान्ड, मम्मी का पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो पिछली बार जब आए थे तो यहाँ पर लीच लगा कर ट्रीटमेंट किया था, खून निकाला, वेरिकोस बहुत ज्यादा हो गया था। इस बार बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो पेन किलर सब खा के भी, तो मैंने बोला आ जाओ ना, जाने वाला हूँ तो आप आ जाओ, एक बार यहाँ से आ गए। मुझे बहुत खुशी है कि मम्मी पापा यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कभी भी मैं जब पुरोहित बनने के लिए गया, कई लोग मुझसे पूछे क्या माँ बाप ने रोका नहीं, मेरे मम्मी पापा ने कभी ना नहीं कहा। मैंने कहा मैं पुरोहित बनना चाहता हूँ, तो पापा ने कहा, मम्मी ने कहा जाओ पुरोहित बनो। लेकिन जब मैं पुरोहित बनकर, जो पहली रात था, पुरोहित बनने के बाद पहली रात में पापा ने मुझसे इस प्रकार कहा कि बेटा सब लोग सो जाएंगे, आराम करेंगे, तू रुकना, एक बात मुझे तुझसे कहना है। तो सब लोग सोने के लगे, क्योंकि गांव से भी सब लोग आए थे। सबको अरेंज करने के बाद, सोने के बाद मैं पापा के पास गया, हम दोनों बैठे थे, तो पापा ने बोला तू पुरोहित क्यों बना है, तुझे मालूम है? तो मैंने बोला क्यों, आपको ही पता होगा। तो पापा ने कहा फर्स्ट नाइट जब मैं मेरी शादी हुई, वो फर्स्ट नाइट मैंने इस प्रकार प्रार्थना किया था, मम्मी और पापा ने इस प्रकार प्रार्थना किया था, प्रभु हमें एक ही बेटा हो और वो पुरोहित बने।
ये प्रार्थना पापा ने किया था और मैं उसे याद करता हूँ। प्रभु ने वो प्रार्थना सुना, शायद उसी की वजह से बचपन से मेरे मन में आग्रह था कि मैं पुरोहित बनूं। तो प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसे माता पिता ने दिए जिन्होंने ये प्रार्थना किया। क्योंकि आजकल माता पिता प्रार्थना करते हैं इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, बड़े बड़े हस्ती बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं पुरोहित बनूं। तो प्रभु को मैं तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को भी एक और बार तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु थैंक यू सो मच। मैं भूल गया